FIR, देखो FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगेंस्ट, अगेंस्ट का हिंदी में अर्थ होता है विरुद्ध और उर्दू में इसका मतलब होता है खिलाफ। कुमारास्वामी, कुमारास्वामी के सन और उनके बेटे के, SON सन का मतलब होता है बेटा और SUN सन का मतलब होता है सूरज। और आपको पता होगा कि जब वर्ड्स का जो है प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है और अर्थ भी अलग अलग होता है, तो उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? होमोफोन्स। फॉर का मतलब के लिए, थ्रेटनिंग, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना या धमकाना। IPS की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस और हिंदी में कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब अधिकारी। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि एक IPS अधिकारी को धमकी देने के लिए कुमारास्वामी और उनके बेटे के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक फ़ोटो ये दी हुई है और नीचे जो लिखा है उसको भी एक बार पढ़ ले रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है जी, द पुलिस हैव बुक्ड, पुलिस ने बुक कर लिया है। बुक का मतलब होता है केस दर्ज कर लेना। किसके ऊपर? HD कुमारास्वामी, HD कुमारास्वामी के एंड हिज सन और उनके बेटे निखिल कुमारास्वामी, निखिल कुमारास्वामी के ऊपर अंडर अंतर्गत सेक्शन धारा 224, धारा 224 के अंतर्गत ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो सेंस क्लियर है ना कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 के अंतर्गत पुलिस ने HD कुमारास्वामी और निखिल कुमारास्वामी को बुक कर लिया, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो ही इज़ HD कुमारास्वामी एंड ही इज़ निखिल कुमारास्वामी। ओके, तो चलो पढ़ते हैं अब इधर न्यूज़ को डिटेल में। यह है जी द हिंदू ब्यूरो बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु आ गया तो ज़रा एक बात बताओ कि बेंगलुरु का पहले नेम जो था कुछ और था, तो वो क्या नाम था? एक तो आप ये बताओ और दूसरी बात आप ये कमेंट करके बताओ कि बेंगलुरु जो है वो कौन से राज्य की राजधानी है। ठीक है, द संजय नगर पुलिस हैव रजिस्टर्ड, संजय नगर पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है। देखो, जब हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस हो जाता है। तो संजय नगर पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है एन FIR, एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट खिलाफ यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री HD कुमारास्वामी, HD कुमारास्वामी के। तो HD कुमारास्वामी कौन है? वो केंद्रीय मंत्री हैं। हिज सन, उनके बेटे के खिलाफ, जिनका नाम है निखिल कुमारास्वामी, एंड और JDS लीडर, और JDS के एक नेता हैं, नाम है सुरेश बाबू, तो इनके खिलाफ। फॉर के लिए अलेजली, देखो अलेजली एडवर्ब होता है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। तो अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से या कथित तौर पर, थ्रेटनिंग धमकाने के लिए। अब कुछ लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि कथित तौर का क्या मतलब है या कथित रूप का क्या मतलब है। भाई एक तो होता है मतलब कन्फर्म तरीके से, या एक यूँ कह लीजिए ऑफिशियली कानून ने जिस बात को मान लिया हो, तो एक बात तो वो हो गई। एक बात यह है कि कानून ने अभी नहीं माना है, अभी तो हम बोल रहे हैं,
या जिस पे आरोप लगा है वो बोल रहा है, आरोप लगाने वाला बोल रहा है, तो वो क्या होता है, वो कथित रूप से होता है। भाई जैसे मैं कहूँ कि भाई उसने मुझे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया या मुझे अपशब्द कहे, तो ये क्या कहा जाएगा, जब मैं एफआईआर लिखाने जा रहा हूँ कि उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया या उसने मुझे गलत गलत बातें बोली, तो जब एफआईआर में दर्ज कराऊंगा तो वो कथित रूप से माना जाएगा, अलेजली माना जाएगा, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी वो कानून में सिद्ध होना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अलेजली होता है। थ्रेटनिंग, धमकाने के लिए ए सीनियर, एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को। तो क्या टोटल का मतलब हो रहा है भाई कि एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को कथित रूप से धमकाने के लिए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के ऊपर, उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी के ऊपर और जेडीएस के नेता सुरेश बाबू के ऊपर संजय नगर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और देखो इसको शिकायत नहीं बोलेंगे, पता, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पे। एक तो होता है शिकायत, एक बोल रहा है बंदा शिकायत, एक बोल रहा है शिकायत, तो सही क्या है, शिकायत, यानी कि से नहीं शय, तो शिकायत। बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधारित होना। तो एक शिकायत जो कि आधारित है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी शॉर्ट में बोलते हैं, एडीजीपी। ठीक है, तो एडीजीपी अर्थात एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में इसको कहते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिनका नाम है एम चंद्रशेखर, उनकी शिकायत के आधार पर द पुलिस बुक्ड, पुलिस ने दर्ज कर लिया द ट्रायो। देखो ट्रायो का क्या मतलब होता है, ट्रायो का मतलब होता है तीनों, तीनों के ऊपर। अभी 3 नाम आए ना ऊपर, एचडी कुमारस्वामी का आया, उनके बेटे का आया और एक जेडीएस के नेता का आया। तो इन तीनों के ऊपर पुलिस ने एडीजीपी की शिकायत पर क्या किया, अंडर सेक्शन 224 धारा 224 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 के अंतर्गत उनके ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया। समझ रहे हो ना आप कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, नाम है उनका एम चंद्रशेखर, तो उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 के अंतर्गत तीनों के ऊपर केस दर्ज कर लिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, भाई एक पोस्ट होती है डीजीपी, एडीजीपी, है नी, तो और एक पोस्ट होती है डीजीपी, डीजीपी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, और एक पोस्ट होती है आईजीपी। ये तीनों ही बड़ी पुलिस की पोस्ट हैं, और एडीजीपी को हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, और डीजीपी को कहते हैं पुलिस महानिदेशक, और आईजीपी को बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसकी फुल फॉर्म होती है, और हिंदी में इसको कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक। तो एडीजीपी को आपको बता सकते हैं कि कौन सी पोस्ट से बड़ी पोस्ट है और कौन सी से छोटी पोस्ट है। देखो ये जो एडीजीपी होता है ना, ये डीजीपी से तो छोटा होता है और आईजीपी से बड़ा होता है, समझ रहे हो ना। तो ये एडीजीपी जो पोस्ट है वो डीजीपी और आईजी के बीच की पोस्ट है, यानी कि आईजीपी से बड़ा और डीजीपी से छोटा, क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, ये पुलिस महानिदेशक है, ये एडीजीपी है, ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, और आईजीपी जो होता है वो पुलिस महानिरीक्षक होता है। ठीक है, इस तरह से करके इन पोस्ट का रहता है। आगे पढ़ें। मिस्टर चंद्रशेखर हेड्स द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम,
देखो, स्पेशल का मतलब विशेष होता है, इस पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, और टीम तो आप जानते हो, टीम मतलब दल, और हेड्स का मतलब होता है अगुवाई करना या अध्यक्षता करना, है नहीं। तो ये जो चंद्रशेखर हैं, अर्थात ये जो एडीजीपी हैं, तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी को हेड कर रहे हैं, एसआईटी की अगुवाई कर रहे हैं अंडर द कर्नाटका लोकायुक्त, कर्नाटका लोकायुक्त के मार्गदर्शन में। दैट इज प्रोविंग, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, दैट इज प्रोविंग, जो जांच कर रही है। कौन जांच कर रही है? ये एसआईटी की टीम, यानी कि एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है कर्नाटका लोकायुक्त के मार्गदर्शन में, है नहीं। तो उसके अध्यक्ष कौन है उस टीम के? चंद्रशेखर हैं। एक केस, और किस केस की जांच हो रही है? एक केस, एक मामला इन विच, जिसमें कि मिस्टर कुमारास्वामी इज़ एन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का हिंदी मतलब होता है आरोपी। तो ये जो हैं वो एक आरोपी हैं, समझ रहे हो ना। एक मामला है जिसमें मिस्टर कुमारास्वामी आरोपी हैं, और उस मामले की जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है, और इस एसआईटी को जो हेड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? चंद्रशेखर कर रहे हैं, अर्थात एडीजीपी कर रहे हैं। तो आगे क्या है जी? द सीनियर ऑफिसर, ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हैज़ एक्यूज्ड, इन्होंने आरोप लगाया है ना, मिस्टर कुमारास्वामी, कुमारास्वामी के ऊपर, ऑफ मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस। मेक का मतलब बनाना या लगाना, फॉल्स का मतलब झूठे, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो झूठे आरोप लगाने का इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। ये किसके खिलाफ? एडीजीपी के। आप समझ रहे हो ना बात? कहने का मतलब ये है कि ये जो एम चंद्रशेखर हैं, यानी कि जो एडीजीपी हैं, उन्होंने कुमारास्वामी के ऊपर आरोप लगाया कि वो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आफ्टर ही सॉट, जब उन्होंने, देखो सॉट कोई अलग से वर्ड नहीं है, एक वर्ब होती है सीक, SEEK, सीक। इसका मतलब होता है खोजना, तलाश करना या मांग करना। तो उसी की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सॉट होती है। आफ्टर ही सॉट, जब उन्होंने सॉट किया, उन्होंने मांग की, परमिशन की, अनुमति की, फ्रॉम द गवर्नर, गवर्नर से, गवर्नर बोले तो राज्यपाल, राज्यपाल से, ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के, टू टेक, लेने के लिए, इलीगल नहीं, लीगल का मतलब होता है कानूनी, टू टेक लीगल अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री के, फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज़। और मंत्री, ये जो कुमारास्वामी हैं, ये मंत्री किस विभाग के हैं? स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील और भारी उद्योग के। फॉर द इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, अप्रूविंग, अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना या अनुमति देना। ए माइनिंग लीज, माइनिंग लीज का क्या मतलब है? माइन का मतलब क्या होता है? खदान या खनन, और लीज का मतलब होता है पट्टा या ठेका, ऐसे करके। भाई जहाँ पे ये माइनिंग का काम होता है, जहाँ पे खनन का, खदान का ये सब काम होता है, तो वहाँ पे ठेका दिया जाता है, वहाँ पे पट्टा दिया जाता है नहीं। तो इन पे जो है गैर कानूनी तरीके से पट्टा देने का आरोप है। टू श्री साईं बैंकेट क्या है, वेंकटेश्वरा मिनरल्स, ये कंपनी का नाम है, साईं वेंकटेश्वरा मिनरल्स। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि ये जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, है नी, यानी कि जो एडीजीपी हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कुमारास्वामी के ऊपर, झूठे आरोप लगाने का, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। तो झूठे आरोप लगाने का आरोप कब लगाया इन्होंने? आफ्टर ही सोट, जब उन्होंने परमिशन मांगी
किससे? फ्रॉम गवर्नर, गवर्नर से ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के, टू टेक लीगल अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर। कहने का मतलब यह है कि ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं, ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, है नी, कुमारास्वामी, तो इनके ऊपर एक आरोप है कि इन्होंने जो है श्री साई वेंकटेश्वरा मिनरल्स को गैर कानूनी तरीके से माइनिंग लीज कर दिया, है नी। तो ये गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जो माइनिंग लीज किया, तो इस आरोप की जांच करने के लिए एडीजीपी ने कर्नाटका के राज्यपाल से अनुमति मांगी थी कि हम इनके खिलाफ जांच कर पाएँ, क्योंकि भाई यूनियन मिनिस्टर हैं तो जांच भी करने के अपने एक क्राइटेरिया होता है, तो उसमें गवर्नर की अनुमति की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो जब इन्होंने गवर्नर की अनुमति मांगी कुमारास्वामी के खिलाफ जांच करने के लिए, तो तब कुमारास्वामी ने एडीजीपी के ऊपर झूठे आरोप लगाए। ऐसा जो है इन्होंने एफआईआर में बताया है। आगे लिखा है मिस्टर चंद्रशेखर सैड, मिस्टर चंद्रशेखर ने कहा मिस्टर कुमारास्वामी हेल्ड, कि मिस्टर कुमारास्वामी ने हेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो चंद्रशेखर ने कहा, यानी कि एडीजीपी ने कहा कि कुमारास्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब प्रेस वार्ता, पत्रकारों को बुलाकर उनसे वार्ता करना। ऑन सितंबर 28 सितंबर को एंड 29 सितंबर को, वेयर जहाँ पे ही मेड फॉल्स एक्यूजेशंस, एक्यूजेशन अभी भी पीछे आया था, इसका मतलब होता है आरोप, है नी। तो जहाँ पे उन्होंने आरोप लगाए थे, फॉल्स का मतलब झूठे आरोप लगाए थे अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, एंड इशूड, और इशू कर दिया था। इशू का मतलब होता है जारी करना, थ्रेट का मतलब होता है धमकियाँ, और उनको धमकी भी जारी की थी। समझ रहे हो ना आप? कहने का मतलब यह है कि एडीजीपी का कहना है कि मंत्री ने 28 और 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने एडीजीपी के ऊपर जो है झूठे आरोप लगाए थे, और उनके ऊपर धमकी भी दी थी, मतलब उनको धमकी भी दी थी। ऐसा जो है एफआईआर में पुलिस अधिकारी ने बताया है। आगे क्या है? द इशू स्नोबॉल्ड। देखो, स्नोबॉल का मतलब वैसे तो बर्फ़ का गोला, बर्फ़ की गेंद, ऐसे करके होता है जब इसको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है तेज़ी से फैलना। तो द इशू स्नोबॉल्ड, इशू का मतलब क्या होता है? मुद्दा। तो ये मुद्दा स्नोबॉल्ड हो गया, अर्थात ये मुद्दा जो है भड़क गया, बहुत तेज़ी से फैल गया। आफ्टर, बाद में, या जब मिस्टर चंद्रशेखर रोट ए लेटर टू हिज स्टाफ, जब चंद्रशेखर ने उनके स्टाफ को एक लेटर लिखा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चल रहा है, क्योंकि WRIT होता है ना, राइट, उसका मतलब लिखना होता है, और रोट जो है उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? रिटन। तो मिस्टर चंद्रशेखर रोट ए लेटर टू हिज स्टाफ, चंद्रशेखर ने उनके स्टाफ को एक पत्र लिखा था, टर्मिंग, जिसमें कहा था उन्होंने द यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री को, एन एक्यूज्ड, एक आरोपी। तो जो पत्र चंद्रशेखर ने उनके स्टाफ को लिखा, तो उसमें जो है चंद्रशेखर ने जो है मंत्री जी को क्या बताया? एक आरोपी बताया, हु इज़ आउट, जो कि बाहर हैं, ऑन बेल। बेल का मतलब क्या होता है? जमानत, जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, एंड इज टारगेटिंग हिम, और उनको टारगेट कर रहे हैं, टू डिमोटिवेट हिज ऑफिसर्स, उनके अधिकारियों को डिमोटिवेट करने के लिए। डिमोटिवेट का मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना। भाई मोटिवेट होता है ना, उत्साहित करना, तो उसका जो है एंटोनिम क्या हो गया? डिमोटिवेट, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करने के लिए हिज ऑफिसर्स, उनके अधिकारियों को। ही ऑल्सो कोटेड, उन्होंने कोट भी किया। कोट का मतलब क्या होता है? जिक्र करना,
बीच में किसी, जैसे कोई बात चल रही हो ना और हम किसी और का वहाँ पे कोई कोटेशन डाल दें, कोई किसी और का जिक्र वहाँ पे कर दें, तो वो क्या हो जाता है, कोट करना हो जाता है। ही ऑल्सो कोटेड प्लेरिट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, है नहीं। उन्होंने प्लेराइट का मतलब होता है नाटककार या नाटक लिखने वाला, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि एक ड्रामेटिस्ट हैं, जो एक प्लेराइट हैं, उनको भी उन्होंने कोट किया। और क्या उन्होंने लेटर में लिखा, इन्होंने पुलिस अधिकारी ने स्टेटिंग, क्या इन्होंने स्टेट किया, क्या कहा, नेवर रेसल विद पिग्स। ये हम सबके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम सबको अपनी लाइफ में इसको उतारना चाहिए। नेवर रेसल विद पिग्स, पिग का मतलब तो आप जानते होंगे ना, गंदगी में रहता है। नेवर रेसल, कभी मत लड़ाई लड़ो। रेसल का मतलब होता है मल्ल युद्ध, युद्ध करना, लड़ाई लड़ना, कुश्ती लड़ना। तो पिग्स के साथ कभी मत लड़ो। यू बोथ गेट डर्टी, तुम दोनों ही गंदे हो जाओगे। भाई पिग तो ऑलरेडी गंदा होता ही है, वो तो गंदगी में ही रहता है, अगर तुम भी उसके साथ लड़ोगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। एंड द पिग लाइक्स इट, और जो पिग है वो तो इसको पसंद करता है, यानी कि वो तो खुद गंदगी में रहता है, गंदगी उसको पसंद है। तो भाई अगर तुम उसके साथ लड़ोगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। इसलिए जो है पिग से दूर रहो, पिग से मत लड़ो। इनडायरेक्टली समझें तो कहने का मतलब ये है कि जो गंदे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, है नहीं, तो उनसे दूर रहो, उनसे मत लड़ो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गंदे हैं ही, वो तो बेअकल हैं ही, वो तो मूर्ख हैं ही। अगर उनसे उलझोगे तो तुम भी मूर्ख कहलाओगे। वो अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, तुम्हारा भी साथ में नुकसान हो जाएगा। बुरे आदमी वो तो हैं ही, तुम उनके साथ मत बुरे बनो, कहने का मतलब है ये, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्ड करते हुए, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। तो जवाब देते हुए टू द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को, यानी कि जो बात आगे बढ़ी इसका जवाब देते हुए मिस्टर कुमारास्वामी ने डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया या बताया या कहा, द FIR, इस FIR को एज रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, रिडिकुलस वर्ड को याद करना, रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। तो कुमारास्वामी ने जो है इस FIR को हास्यास्पद बताया। एंड हास्यास्पद का मतलब समझ गए ना, जिसको पढ़ करके हंसी आए, जिसको सुन करके हंसी आए, तो वो क्या कहलाता है, हास्यास्पद, है नहीं। किसी की बात को सुन के आपको हंसी आ रही है तो उसकी बात कैसी होगी, वो हास्यास्पद हो गई, है नहीं। तो कुमारास्वामी ने जो है इस FIR को एक हास्यास्पद बताया। एंड पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी वर्ड भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। और आज के ज़माने में लोग कॉन्स्पिरेसी खूब करते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है जी। तो और षड्यंत्र का एक हिस्सा बताया, अहेड ऑफ बाईपोल्स। बाईपोल का मतलब होता है उपचुनाव, उपचुनाव से पहले, ठीक है। तो दो बातें कुमारास्वामी ने कही। पहली तो ये कि ये FIR ही हास्यास्पद है, इसको सुन के हंसी आती है। और दूसरी बात यह है कि बाईपोल से पहले, उपचुनाव से पहले, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। ही सैड, उन्होंने कहा, ही वुड रिप्लाई, कि वो रिप्लाई करेंगे, वो जवाब देंगे, टू द एलिगेशंस, आरोपों का। देखो यहाँ एलिगेशन आया है, इसका मतलब आरोप, और अभी ऊपर क्या आया था, एक्यूजेशंस, उसका मतलब भी आरोप। इसका मतलब ये दोनों वर्ड क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। आरोपों का थ्रू द कोर्ट, कोर्ट के माध्यम से। तो कुमारास्वामी का कहना यह है कि हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं, जो FIR दर्ज कराई गई है, तो इसका जवाब हम जो है कोर्ट के द्वारा ADGP को देंगे, ठीक है जी।